तुम? आप आ गए? अरे मैं आपके लिए चाय बनाने जा रही हूँ। नहीं तुम जाओ, आज चाय मैं बनाऊंगा। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप अभी ऑफिस से आ रहे हैं और थके भी हैं। आप क्यों चाय बनाएंगे मेरे रहते? मैं बनाऊंगी चाय। नहीं जाओ, तुम आराम करो, मम्मी के साथ सोफा बैठो, मैं तुम लोग के लिए स्पेशल चाय बना के लाऊंगा। अरे ये ठीक नहीं लगता है, मम्मी जी क्या कहेंगी? आप मत बनाइए, जाइए। अरे आप तो ऑफिस से भी थके चले आ रहे हैं, फिर कभी चाय बना दीजिएगा। फिर छुट्टी होगी उस दिन चाय बना दीजिएगा। नहीं नहीं, मैं कह दिया ना कि मैं बनाऊंगा चाय। मैं कह दिया तो बस कह दिया, चाय मैं बनाऊंगा और थोड़े बहुत पकौड़े भी तल दूंगा। मुझे आता है, मुझे सारे काम आता है। जब मैं पढ़ाई करता था ना तो अकेले कमरा लेके रहता था और सब खाना एक साथ बनाता था। संडे को तो हम लोग का स्पेशल खाना बनता था। जानती पूड़ी में कैसे बनाता था? रोटी की तरह बेल लेता था और चाकू लेके 4 टुकड़ों में काट देता था, बन गई पूड़ी। अब गोल गोल पूड़ी नहीं बनाते थे। देखो पूड़ी के आकार प्रकार से क्या फर्क पड़ता है। पूड़ी तो पूड़ी होता है। एक रोटी बना लेता था, उसको 4 टुकड़ों में विभाजित कर देता था और बन गई पूड़ी। आइडिया तो अच्छा है। तो ठीक है, आइडिया तो बाद में बताएंगे। और भी तुम जाओ, मम्मी के साथ सोफा बैठो, मैं चाय बना रहा हूँ। मम्मी जी आ गई, जाइए चाय बना कर ला रहे हैं। अरे कह दिया ना बाबा कि मैं चाय बनाऊंगा, इसमें इतना बहस मत करो। तुम क्यों चाय बनाओगे? अभी ऑफिस से चले आ रहे हो और चाय तुम बनाओगे? तो किसके लाया गया है? ये चाय नहीं बनाएंगी, घर के काम नहीं करेंगी कि तुम बनाओगे चाय? तो ऑफिस से काम करके आ रहे हो, ये कौन सा काम की है किनको तुम चाय बना के दोगे? ज्यादा सिर पे मत बैठाओ, समझ गए? मम्मी मैं अपने वाइफ के साथ किचन में हेल्प करने आया हूँ, गलत क्या है? अब मम्मी को मत बताओ कि गलत क्या है सही क्या है। मम्मी बहुत दुनिया देखी है। मम्मी तुम अपने जमाने की देखी हो, अब जमाना बदल गया है। लेकिन हम नहीं बदले हैं ना, बदल जाए जमाना। जमाने से क्या है, जमाने से क्या लेना देना है हमको? ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम ऑफिस से सीधे किचन में चले आ रहे हो और इनके लिए चाय बनाओगे। मम्मी मैं इनके लिए ही नहीं, मैं आपके लिए, अपने लिए और इनके लिए, सबके लिए चाय बना रहा हूँ। अब मम्मी इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अगर मम्मी तुम जाके सोफा पे इनके साथ बैठो और बातचीत करो और मैं चाय लेके आ रहा हूँ। तुम महारानी नहीं है जो तुम ऑफिस से आते इनके लिए चाय बनाओगे? हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, जो करना है करो, मेरी क्यों सुनोगे? सब कुछ अपनी पत्नी का सुनोगे? जो करना है करो। अरे कब से आवाज दे रहे हैं, आप सुन नहीं रही थी क्या? नहीं किचन में थे। क्या हुआ, कुछ बात हो गया क्या? आपका मूड ऑफ लग रहा है? अरे कुछ नहीं, मेरा बेटा ऑफिस से थक के आया है और आते ही किचन में चला गया। अपनी पत्नी से बोला तुम चाय नहीं बनाओगी, चाय मैं बनाऊंगा। मेरी बहू एकदम बस में कर ली है। हमको अच्छा नहीं लग रहा है। समझ लो अपने बेटे को मैं आज तक घर का कोई काम करने नहीं दी हूँ। एक चम्मच भी मेरा बेटा कभी नहीं धोया है। लेकिन महारानी के आते ही देखो चाय बना रहा है। तुम ही बताओ, कोई भला ऑफिस से थका मांदा आए और घर पे जाके तुरंत चाय बनाए पत्नी के लिए? तंत्र मंत्र करके मेरे बेटे को बस में कर ली है। अरे जाने दीजिए, आपका बेटा रोज रोज तो चाय नहीं बना रहा है, आज बना रहा है तो बनाने दीजिए। अरे रोज रोज उसकी आदत पड़ गई है। हमको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरा बेटा किचन में काम करे। वो महारानी किस लिए आई है? पूरे घर में करती क्या है? एक खाना ही तो बनाती है ना। लेकिन मेरा बेटा ऑफिस जाता है, पैसा कमाता है और मेरा खून खौल रहा है। मेरी बहू इतनी कमीनी है कि कहीं नहीं अपने पति से कि जाइए आप, हम चाय बनाएंगे। नहीं, बढ़िया लग रहा है, पति मेरा चाय बनाएगा और बैठ के पिएंगे। ऐसे ही घर बिगड़ता है। अब हमारा घर बिगड़ना शुरू हो गया है। तो दिन में देखना मेरा बेटा ही खाना बनाएगा और खाना बना के ऑफिस जाएगा। हेलो मम्मी, मैं पारुल। बोलो बिटिया। मम्मी प्रणाम। खुश रहो। मम्मी मैं भी थोड़ी देर में आ रही हूँ। आओ बेटा, तुम्हारा ही घर है, इसमें कहने की क्या बात है? अकेले आ रही हो बिटिया? नहीं मम्मी, अकेले क्या आऊंगी, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं मम्मी,
जब भी कोई काम कहती हूँ ना तुरंत करते हैं, मना नहीं करते हैं। ठीक है आओ, हम जानते हैं मेरा दामाद लाखों में एक है। मेरी बेटी पारू ला रही है, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर मेरा दामाद लाखों में एक है। मेरी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है। जानती हो, ऑफिस से आता है मेरा बेटा और तुरंत चाय बनाकर अपनी वाइफ को पिलाता है। पता है हम लोग साथ साथ चाय पियेंगे। मेरी बेटी को कोई काम करने नहीं देता है। बहुत हेल्पिंग नेचर है, बहुत। जब भी मेरी बिटिया कहीं घूमने आने जाने के लिए कहेगी, मेरा दामाद तुरंत तैयार हो जाता है, कभी भी मना करता ही नहीं है। लाखों में एक है मेरा दामाद। चलो की मम्मी, मेरी किस्मत बहुत अच्छे हैं कि मुझे ऐसा दामाद मिला। इतना अच्छा ससुराल मिला है ना कि तुमसे क्या बताएं। बहुत अच्छा ससुराल मिला है, बहुत अच्छा। किस्मत हो ना तो मेरी बेटी की जैसी। और दामाद तो समझ लो मेरा हीरा है, हीरा। कोई भी सामान के लिए मेरी बेटी बोलेगी ना, मेरा दामाद तुरंत आके दे देता है। मेरी बिटिया के ससुराल में कोई भी रोक टोक नहीं है। कोई भी कपड़ा पहने कोई मना भी नहीं करता है, कोई टोकता भी नहीं, कोई कमी भी नहीं निकालता है। मेरी बिटिया को ना बहुत अच्छा ससुराल मिला है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी कपड़े पहनती है, कोई मना नहीं करता है। कहीं भी आना जाना, घूमना फिरना, हर चीज के लिए खुली आजादी है। दामाद काम भी कर देता है, इससे अच्छा घर हमको मिलेगा कहाँ। जैसे मेरी बिटिया यहाँ सुकुमार थी ना, वैसे उनको ससुराल भी मिल गया है। हम बहुत खुश हैं। लाखों में एक है हमारा दामाद। कब से आप अपनी दामाद का गुणगान कर रही है, क्योंकि आपकी बेटी बहुत खुश है और आपको उससे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आप एक बात कई मर्तबा बोली कि मेरा दामाद लाखों में एक है। अच्छी बात है। एक तरफ आप ये भी कह रही है कि मेरा दामाद किचन में चला जाता है, काम भी करने लगता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तब मुझे आप ये बताइए कि अगर आपका बेटा किचन में चला गया और आपके बहू के साथ किचन में हेल्प करने लगा तो बुरा क्या है? यहाँ पे आपकी अच्छी सोच क्यों नहीं काम कर रही है? अपनी बेटी के लिए तो आपका दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अपनी बहू के लिए आपका दिमाग काम अच्छा नहीं कर रहा है। आपकी बहू भी तो किसी की बेटी है। और उनकी माँ से पूछिए तो क्या उनकी माँ ये कहेंगी कि मेरा दामाद लाखों में एक है? कभी नहीं कहेंगी। बेटा तो आपका लाखों में भी एक है, लेकिन आप उसको लाखों में एक बनने ही नहीं दे रही हैं। आज ही की बात ले लीजिए, अगर मान लीजिए आपका बेटा ऑफिस से आया और किचन में जाकर के चाय बनाने लगा, तो गलत क्या है? ये काम दामाद करे तो लाखों में एक है, अगर वही काम बेटा करे तो वो जोरू का गुलाम है। मम्मी, ये तो दो सोच है। बेटी के लिए जो सोच रही है उसमें आपको खुशी मिल रही है और बहू के लिए आपकी सोच अच्छी है भी नहीं। मेरे कहने का मतलब है, जो काम आपका दामाद कर रहा है वो बहुत अच्छा काम है, और अगर आपका वही काम बेटा कर रहा है वो अच्छा काम नहीं है। नहीं, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें अपनी बेटे बहू के बारे में भी अच्छी सोच रखनी चाहिए। बिल्कुल सही कही। वही काम मेरा दामाद कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन वही काम अगर मेरा बेटा कर रहा है मेरी बहू के लिए, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। तुम जो भी बोली हो ना, बहुत अच्छी बात बोली हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में ही सोच रही थी, अपनी बहू के बारे में तो कभी सोची ही नहीं। कोई बात नहीं, अब से भी अच्छा सोचना शुरू करिए। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे, तो आप भी अपनी बहू के बारे में अच्छा ही सोचिए। ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। इस स्टोरी में ये बताया गया है कि जो काम दामाद कर रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है, और वही काम अगर बेटा कर रहा है तो माताजी को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। उनकी बेटी कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन दामाद हेल्पिंग नेचर का मिल गया है, माताजी को बहुत अच्छा लग रहा है। अब बेटा अगर किचन में हेल्प कर रहा है तो माताजी को नहीं अच्छा लग रहा है। यहाँ सोच सोच का फर्क था, बस सोच को बदलने की जरूरत है। अगर आप अपनी बेटी के बारे में अच्छा सोच सकती है तो आप बहू के बारे में भी अच्छा सोचिए। अच्छा सोचेंगी तो अच्छा करेंगी। तो अपनी बहू के बारे में भी अच्छा सोच कर देखिए।